नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री हैं मदन सहनी। जी हां, तमाम समय में न जाने कितनी बार हमने मदन सहनी से एक ही सवाल पूछा कि आपने महिला आयोग का तो गठन कर दिया, लेकिन सबसे जो जरूरी आयोग है बिहार में, उसका गठन आप क्यों नहीं कर रहे हैं। हर समय उनका जवाब बदल जाता है। कल हमने फिर उनसे पूछा कि आप बाल संरक्षण अधिकार आयोग का गठन क्यों नहीं कर रहे हैं। हमने फोन पर ही उनसे पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी मैं व्यस्त हूं, मेरे बेटे की शादी है। ठीक है मंत्री जी, आपके बेटे की शादी है, आपके बेटे का जो दाम्पत्य जीवन है मंगलमय है, शादी की शुभकामनाएं आपको, आपका बेटा खूब तरक्की करे। लेकिन बिहार के ये बच्चे जो प्रताड़ित हो रहे हैं बाल गृहों में, सड़कों पर, उनका दायित्व कौन लेगा, ये आपने कभी नहीं बताया। हम जब भी आपसे पूछे, आपने कहा समय आने दीजिए, कर दिया जाएगा। पिछली बार आपने कहा था कि नवंबर तक हो जाएगा। जब फिर हमने आपसे पूछा, आपने कहा कि अभी व्यस्त हूं बेटे की शादी में। हमने आपके बेटे की शादी की शुभकामनाएं दी, लेकिन जो काम बाल संरक्षण अधिकार आयोग को करना चाहिए बिहार को, वो काम आज के समय न्यायालय कर रहा है। आपसे हमने पिछली बार पूछा बक्सर की घटना को लेकर, आपने कहा कि आपके संज्ञान में नहीं है, लेकिन उन बच्चों ने सीधे आपको ही रिपोर्ट किया था। आपने कहा था कि उच्च अधिकारियों से बात कर रहे हैं। क्या हुआ उस मामले में? क्या किसी राजनीतिक खींचतान में ये पद खाली पड़ा है जिससे उन बच्चों के अधिकारों का हनन हो रहा है? हमें तो यही लगता है। आशा ही नहीं, विश्वास भी है कि आप अपनी बेटे की शादी के बाद जब फुर्सत में आ जाएंगे तो बाल संरक्षण अधिकार आयोग बिहार का गठन निश्चित तौर पर कर देंगे। अरे कुछ भी नहीं है, कोई भी शख्स नहीं मिल रहा है तो प्रमीला प्रजापति को ही बना दीजिए। उनके जाने के बाद ही ये पद खाली है, क्योंकि उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से संभाला था इस पद को। उनके समय में काम हो रहे थे बाल अधिकार संरक्षण के मामले में, उन्हें ही बना दीजिए, क्या हर्ज है। कोई यदि आपको नहीं मिल रहा है सही व्यक्ति, तो इसी आशा और विश्वास के साथ आपके बेटे की शादी की शुभकामनाएं देते हुए हम फिर आपको याद दिलाएंगे कि कब तक गठन होगा बिहार बाल संरक्षण अधिकार आयोग का। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।